कक्षा 7 प्रश्नावली 6.4 हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा कि त्रिभुज की रचना किन किन शर्तों पर संभव है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी भुजा जो है उसकी माप शेष दो भुजाओं के माप के योग से छोटी होनी चाहिए। उसी शर्त पर उसी स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव है। तो पहले वाली स्थिति में देखें, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 और छोटी दो भुजाएं कितनी है 2 और 3। तो इनका योग किया तो ये कितना हो गया है 5। तो ये 5 सबसे बड़ी भुजा 5 है और छोटी दोनों भुजाओं का योग भी 5 है। ये बराबर हो रहे हैं क्योंकि इनको जोड़ के देखा मैंने 5। तो इस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। दूसरा देखें, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 7 और शेष भुजाएं 3 और 6। तो इनको जोड़ के देख लिया 9 और ये है 7। तो 9 बड़ा है 7 से, यानी कि छोटी दोनों भुजाओं की माप का योग बड़ी भुजा से अधिक है। इसलिए इस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव है। फिर तीसरा देखें, सबसे बड़ी भुजा 6 है, छोटी दोनों भुजाएं 3 और 2 की हैं। तो इन दोनों का योग तो कम जो है, यहाँ तो बराबर था पहले वाली स्थिति में, इसमें तो कम जो है ये 6 है और ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। तो इस स्थिति में भी त्रिभुज नहीं बनेगा और इसमें भी नहीं बनेगा। सिर्फ ये स्थिति है जब त्रिभुज का निर्माण या रचना संभव है। अब देखें यहाँ पे त्रिभुज PQR के अभ्यंतर कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है? तो यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसके भीतर बिंदु O है। अब देखें OP को मिलाना है, तो मैं इस चित्र में ही मिला लेता हूँ। देखना OP O से P को मिला दिया, ठीक है। फिर OQ O और Q को भी मिला दिया, तो ये एक त्रिभुज बन गया। क्या बना त्रिभुज? यहाँ पे देखें, ये सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि ये कोण सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है PQ है। तो PQ जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, यानी कि OP और OQ के योग से छोटी। तो ये वाली कंडीशन ठीक होगी। तो देखें क्या ये OP और OQ, हाँ ये सही है, ये स्थिति सही है। दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक है, त्रिभुज बन गया। OQ और OQ और OR, अब इसको भी मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये QR जो है वो इन दोनों के योग से छोटी। तो ये भी स्थिति ठीक है। और OR प्लस OP, ये स्थिति भी सही है। तो ये भुजा एक भुजा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। तो त्रिभुज बना हुआ है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा। हाँ ये ठीक है, ये कंडीशन। अगर त्रिभुज बना नहीं है, भुजाएं दी हुई हैं, तो हमें देखना होगा कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। तो हमें दो स्टेटमेंट याद रखने हैं। त्रिभुज बना है तो कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, और त्रिभुज बनाना है तो सबसे बड़ी भुजा जो है शेष दो भुजाओं के योग से छोटी। अब देखें तीसरा, ABC की माध्यिका AM है। माध्यिका हम पढ़ चुके हैं, शीर्ष से सामने सम्मुख भुजा पर खींचा गया रेखाखंड। सम्मुख भुजा पे खींचा गया रेखाखंड किस तरह का, जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता हो। तो ये मध्य बिंदु को मिलाया तो ये BM और MC बराबर है। अब देखें AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA 2M से अधिक है। तो हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों पे विचार करेंगे। किन दोनों पे? त्रिभुज ABM, AM दो त्रिभुजों में बांट रहा है, इसमें और इसमें।
तो ABM वह त्रिभुज ACM में, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग AB प्लस BM ज्यादा होगा AM से, इसका और इसका योग इस वाले से अधिक होगा। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। ये इसकी कंडीशन हो गई इस त्रिभुज के लिए। और इस वाले के लिए फिर देखें AM, AC और CM। तो मैं कर रहा हूं AC प्लस MC, इन दोनों का योग अधिक होगा AM से। ये कंडीशन हो गई सेकंड, क्योंकि त्रिभुज AMC में इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी से अधिक होगा। ये भी दिखा दिया मैंने। तो देखें इन दोनों का योग इससे अधिक है, इन दोनों का योग इससे अधिक है। दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बाएं का बायां जुड़ेगा और दाएं का दायां। तो बाएं में कौन सा है, यहाँ पे ये है बाएं हाथ में और यहाँ पे ये है बाएं हाथ में। तो एक तरफ लिख दें सबको जोड़ करके, जोड़ने पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे BM प्लस AC प्लस MC बड़ा है AM प्लस AM। दाईं तरफ दोनों AM ही है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर। तो देखें AB को रहने दो ऐसे ही, और BM और MC देखना, यहाँ से BM और ये MC दोनों को साथ लिख लें। ये BM है और ये MC है, इनको साथ लिख दिया मैंने पहले। AC और यहाँ पे AMM, दो AM हो गया। तो BM और MC किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, BM है, यहाँ से MC है। तो टोटल कितना हो गया, BC। तो इसको लिखूंगा मैं AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा 2AM। यानी कि हमने दिखाया किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग माध्यिका का दुगने से ज्यादा होता है। ये माध्यिका AM है तो इसके दुगने से भी ज्यादा है तीनों भुजाओं का योग, ये दिखा दिया। तो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है त्रिभुज ABM और त्रिभुज AMC में। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं पर विचार किया। इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी यानी वो माध्यिका से अधिक दिखाया। ऐसे ही इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं का योग तीसरी से अधिक दिखाया। और फिर दोनों इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया। तो बाएं से बायां पक्ष जुड़ेगा और दाएं से दायां। दायां एक तरफ लिखा है, बायां। तो इस तरह से प्रश्नावली को हल करना है। ये चतुर्भुज है एक ABCD। तो इसमें प्रश्न 4 में पूछा जा रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इसके जो विकर्ण हैं यानी कि ये AC और ये है BD, इनके दोनों के योग से इनकी भुजाओं का योग अधिक है। तो हम दिखाते हैं जरा इसको। तो अभी मैंने एक विकर्ण हटा दिया है BD, पहले AC से देखते हैं हम। तो AB प्लस BC, देखें त्रिभुज की जो शर्त है दो भुजाओं का योग AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, ठीक है। और इस तरफ से देखें तो यहाँ पे CD प्लस AD बड़ा हो जाएगा AC से। तो एक समीकरण ये हो गई, रेखीय। दोनों को जोड़ दें तो बायां तरफ जुड़ेगा और दायां, बायां पक्ष से बायां पक्ष। तो ये हो गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बड़ा हो जाएगा 2AC से। यानी कि इस एक विकर्ण से चारों, एक विकर्ण का दुगना चारों भुजाओं के योग से छोटा होगा किसी भी चतुर्भुज में। ये समीकरण नंबर 3। अब देखें, अब मैं BD को मिला देता हूं। BD को मिलाने पे भी सेम, एक त्रिभुज ऊपर बना है ABD
तो यहाँ पे देखें दो भुजाओं का योग यानी AB प्लस AD बड़ा होगा BD से, और नीचे त्रिभुज BCD में तो BC प्लस CD का योग बड़ा होगा BD से। तो यहाँ लिख देंगे, जब त्रिभुज ABC में कर रहे हैं तो यहाँ ABD लिखें में, और इसमें लिखा है यहाँ पे त्रिभुज BCD में। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, जब ये मिलाया था हमने AC तो त्रिभुज यहाँ ABC में, त्रिभुज ABC, और ये त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे भी इनको जोड़ें, इसको समीकरण 4 और समीकरण 5 कर लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो ये होगा AB प्लस BC, बायां पक्ष ये बायां पक्ष है, ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है ना, तो इसके बाएं तरफ वाला बायां, दाएं तरफ वाला दायां, जैसे बराबर के चिन्ह में हम करते हैं, और प्लस AD प्लस CD, इनका योग बड़ा है BD 2 BD से। ये समीकरण नंबर 6 हो गई। अब समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ दें। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। अब इनको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ये बायां पक्ष है 3 में, यहाँ ये बायां पक्ष है, देख रहे हैं 2 बार AB है, 2 बार BC हो गया, 2 बार CD हो गया, और 2 बार AD हो गया। बड़ा हो जाएगा 2AC, क्योंकि यहाँ पे दाएं 2AC है और यहाँ दाएं 2 BD है। आप चाहे तो एक के नीचे दूसरी समीकरण को लिख करके जोड़ सकते हैं। अब देख रहे हैं हमने व्यंजक वगैरह सरल किए हैं, तो यहाँ 2 2 2 सब जगह है, तो यहाँ 2 कॉमन लिया हमने, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यहाँ पे बड़े का चिन्ह और यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन, और ये हो गया AC प्लस BD। तो दोनों तरफ 2 है गुणा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे को जो चाहिए चारों भुजाओं का योग उनके विकर्णों के योग से अधिक है, ये हमको मिल जाएगा। ये 2 से 2 काट दें, और जो हमें दिखाना था वही हमको। तो क्या ये है? हाँ, ये संभव है। तो इस तरह से आप 5वां और 6वां क्वेश्चन करने की कोशिश करें।